तो स्पाइडरमैन फॉल के डायरेक्टर भी रिवील हो चुके हैं, जिसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा जानने के लिए। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहली जो शुरुआत है वो कर रहे थे हम अपने स्पाइडरमैन से। ये आप लोगों को पता है कि स्पाइडरमैन फॉल हमें देखने को मिलने जा रही है। तो इसके डायरेक्टर कंफर्म हो चुके हैं एंड द डायरेक्टर इज़ नन अदर देन डस्टिन डैनियल। यस, आप लोगों को पता होगा कि जिन्होंने शांग-ची को भी डायरेक्ट किया है, तो वो रिटर्न कर रहे हैं मार्वल में इस वाली मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि ये वाली जो मूवी बताई जा रही है कि दोनों तरह की होने जा रही है। स्ट्रीट ट्रैवल भी होने जा रही है, मतलब जो स्ट्रीट ट्रैवल फाइट हमें स्टोरी देखने को मिलती है जैसा कि डेयरडेविल की है, वैसी ही होने जा रही है स्टोरी, और थोड़ी बहुत मल्टीवर्सल भी होगी। अगर मैं अपना ज़ाती बताऊँ तो मुझे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अगर ये किसी एक जॉनरा में भी जाते, मगर ये दोनों जॉनरा में जा रहे हैं। तो अगर मैं अपनी स्पेकुलेशन करूँ तो हमें यही दिखाया जाएगा जो मल्टीवर्सल एलिमेंट है। वो हो सकता है कोई हमें मिड क्रेडिट सीन, या जैसा कि हमें वेनम 2 में देखा था, वैसे तो स्टोरी सही थी मगर एंड में हमें मल्टीवर्सल एलिमेंट देखने को मिल गया था। तो हो सकता है इस मूवी के साथ भी हमें वैसा कुछ देखने को मिल जाए। अगली अपडेट के बारे में बात करें, ये भी स्पाइडरमैन 4 से जुड़ी है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है, जो कि ये बता रही है कि स्पाइडरमैन फॉल में जो उसने यहाँ पर पीटर पार्कर पे स्पेयर किया था कि जिससे जो आइडेंटिटी है वो किसी को भी नहीं पता कि कौन है स्पाइडरमैन कौन है, तो वो जो है ना उसको ये वाली स्पाइडरमैन 4 की मूवी अनडू करेगी। इसका ये मतलब जो हमें स्पाइडरमैन 3 से पहले सब कुछ देखने को मिल रहा था, पीटर पार्कर का पता था कौन है, तो वो हमें पता दोबारा से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये अब निकल कर आ रही है एक्समैन से। तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं जो एक्समैन की मूवी होने जा रही है, फिल्म होने जा रही है, रिबूट मूवी होने जा रही है, जो उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें वुल्वरीन को उन लोगों ने अभी तक ऐड नहीं किया। और उसकी जो वजह ये बताई जा रही है कि जो ह्यू जैकमैन है वो हमें देखने को मिलेंगे अलग से एमसीयू में, मगर एक्समैन की हो सकता है जो रिबूट मूवी है उसमें ना हो भी सकते हैं, मगर फिलहाल उस स्क्रिप्ट में नहीं है। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ह्यू जैकमैन है वो इस वाले कैरेक्टर को अवेंजर्स सीक्रेट वार्स के बाद भी प्ले करेंगे, विच इज़ बिग न्यूज़ टू मी, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ह्यू जैकमैन इतनी देर तक एक्समैन का इनका करैक्टर प्ले करेंगे। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये डीसी से अपडेट है। तो जो जोश ब्रोलिन है उनको ऑफर हुआ था हैल जॉर्डन का करैक्टर प्ले करने के लिए, जो कि ग्रीन लैंटर्न की एक सीरीज़ बनने जा रही है उसके लिए। तो अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि जो जोश ब्रोलिन है उन्होंने इस वाले रोल को जो है ना रिजेक्ट कर दिया है, वो इस वाले करैक्टर में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। और मैथ्यू मैककॉनॉही के बारे में भी एक रिपोर्ट्स आ रही थी, मगर फिलहाल ये बताया जा रहा है उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया इस वाले करैक्टर को प्ले करने के लिए। तो अब ये अनक्लियर है कि कौन से एक्टर हमें हैल जॉर्डन के करैक्टर में देखने को मिलते हैं या नहीं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप किस करैक्टर को चाहते हैं, किस एक्टर को चाहते हैं इस वाले करैक्टर में देखने के लिए। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर डॉन चीडल से निकल कर आ रही है। तो उनसे जब पूछा जाता है आरडीजे के रिटर्न के हवाले से टू प्ले डॉक्टर डूम, तो उन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि इतनी तेज़ी से चीज़ें हो रही है ना इस टाइम, कुछ भी इस टाइम नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने ये बोला कि यस मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता है, मार्वल वाले बहुत ज़्यादा इस टाइम चेंजेस कर रहे हैं, तो मैं भी तुम्हें इस टाइम कुछ भी नहीं बता सकता। अगली अपडेट के बारे में बात करें और ये लेडी डेडपूल के हवाले से आई है। तो डेडपूल और वुल्वरीन में हमने लेडी डेडपूल को तो देखा था, सबसे पहले जो हमें एक्ट्रेस देखने को मिली थी लेडी डेडपूल के सूट में, वो यहाँ पर बेसिकली उनका नाम है क्रिस्टियन बैटरिड, और ये वही है जिन्होंने वंडर वुमन की मूवी में वंडर वुमन का स्टंट डबल का करैक्टर प्ले किया था। मगर जो लेडी डेडपूल को वॉइस दी है हमें इस वाली मूवी में एक डायलॉग भी सुनने को मिला था, वो रयान रेनॉल्ड्स की जो वाइफ है ब्लेक लाइवली उन्होंने ही दी थी। अगली अपडेट की तरफ है तो ये यहाँ पर आइस एज से निकल कर आ रही है। आई एम श्योर कि आइस एज के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन होंगे, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस वाली फ्रेंचाइज का। तो आइस एज 6 इस टाइम जो है ना डेवलपमेंट में है और वो भी हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग इस वाली मूवी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। नाउ वी कम टू लास्ट बट नो लिस्ट अपडेट, जो क्या है टॉम क्रूज से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स ख़त्म हुआ था और आप लोगों ने भी आई एम श्योर देखा होगा। उसके एंड में हमें टॉम क्रूज देखने को मिले थे, जिन्होंने बेसिकली जो फ्लैग है वो काफ़ी ज़्यादा अपने स्टंट अंदाज में ही लेके गए थे। कैसे रूफ से उन्होंने छलांग मारी थी, फिर कैसे जो है ना उसके फ्लैग को लेके गए फ्रॉम पेरिस टू एलए में, इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट ओलंपिक्स है दैट इज़ गोइंग टू बी इन लॉस एंजल्स। और हमने देखा कैसे जो हॉलीवुड के साइन के ऊपर भी उन्होंने क्लाइम किया था। तो इसकी जो है ना उनको कितने पैसे मिले, कितने मोटे पैसे मिले, ये चीज़ रिवील हो चुकी है। आप लोग वैसे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है उनको कितना पे किया होगा इस
छोटी, मतलब छोटी चीज़ तो नहीं बोलूँगा, मतलब इस काम के लिए। और आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि कोई एक्टर इतने ज़्यादा पैसे भी ले सकता है इतने कुछ मिनटों के, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर, और वो यहाँ पर रकम है नन अदर देन ज़ीरो। यस, ये यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हैरान कर देगी, मुझे भी थोड़ा सा किया था। टॉम क्रूज़ ने इस चीज़ के पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए थे। यस, ये अगर मैं बात करूँ केसी वेसलमैन जो कि प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन है लॉस एंजल्स ओलंपिक्स के, जो कि 2028 में होने जा रहे हैं, उन्होंने इस वाली चीज़ को बोला कि जब हमने टॉम क्रूज से बात की तो उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी, तो ये जो सारा काम है ना, मतलब प्लेन से छलांग लगाना, बाइक में ऐसे जाना तेज़, ये सब कुछ मैं करूँगा, मतलब मुझे अथॉरिटी दो, मैं कोई ऐसा स्टंट डबल वगैरह काम नहीं करूँगा। और उन्होंने इस वाली चीज़ के बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। तो ये यहाँ पर अगर हम इनकी माने तो उन्होंने यहाँ पर बेसिकली अभी यही बोला है। तो ये यहाँ पर मतलब सिर्फ यही रीज़न नहीं कि मैं ये आप लोगों ने भी मेरे मुंह से काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि टॉम क्रूज इस टाइम पूरी प्लैनेट की, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, सबसे बिगेस्ट फिल्म स्टार हैं टॉम क्रूज मेरा हिसाब से, कि इसलिए इनको यार कहा जाता है कि हाउ ही लव सिनेमा। और जैसे ये जो इनके काम है वो यहाँ पर इसके जाने मानी सबूत हैं। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।